हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी विषयों का यहाँ पे बिल्कुल शुरू से सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर ला पाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण रहेगा। और ये क्रैश कोर्स का क्लास यहाँ पे डेली रात 8 बजे चलता है, तो आप लोग 8 बजे रात में हमसे डेली लाइव जुड़ के अपना क्रैश कोर्स का क्लास कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी इसमें समीकरण आएगा उसमें दो यहाँ पे चर होंगे, एक्स वाई आपको हमेशा देखने को मिलेगा। पाठी का नाम है यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इसमें समीकरण कितने मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे दो समीकरण मिलेंगे और दो यहाँ पे चर मिलेंगे। चर किसी भी रूप में रह सकता है, यहाँ पे एक्स वाई के रूप में है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए कि a1 कितना है, a2 कितना है, यहाँ पे b1 कितना है, b2 कितना है और यहाँ पे c1 कितना है और c2 कितना है। इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन a1 का मान है, कौन b1 का मान है, कौन c1 का मान है। तो यहाँ पे देखिए, जो x में गुणा करता है उसको a बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पहला समीकरण है, इसीलिए हम इसको क्या मान लेंगे, हम यहाँ पे a1 मान लेंगे। यहाँ पे देखिए, y में जो गुणा करता है वो b कहलाता है, लेकिन ये पहला समीकरण है, इसीलिए इसको हम b1 मानेंगे। जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c होता है, लेकिन ये पहला समीकरण है, इसीलिए हम मान लेंगे यहाँ पे c1। ये देख लीजिए, ये दूसरा समीकरण है। तो दूसरे समीकरण में यहाँ पे देखिए, जो x में गुणा करता है वो क्या होता है, यहाँ पे a2 होता है। और दूसरे समीकरण में जो y में गुणा करता है वो क्या होता है, यहाँ पे b2 होता है। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे c2 होता है। तो अगर कोई पूछे यहाँ पे कि a1 का मान कितना है, तो जो यहाँ पे x में गुणा करता है वही a1 का मान होता है। तो a1 का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। कोई पूछे b1 का मान कितना है, तो b1 का मान यहाँ पे कितना है, 4। और कोई पूछे c1 का मान कितना है, तो c1 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 है। फिर कोई पूछ दे कि a2 का मान कितना है, तो जो x में गुणा करता है वो a2 का मान होगा, तो a2 का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। कोई पूछ दे b2 का मान, तो b2 का मान यहाँ पे देखिए, दूसरे समीकरण में जो y में गुणा करता है उसे हम लोग b2 बोलते हैं, तो b2 यहाँ पे कितना है, 8 है। और कोई बोल दे c2 का मान, तो c2 का मान यहाँ पे कितना है, 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। तो ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन a1 का मान है, कौन b1 का मान है, कौन c1 का मान है और कौन a2 का मान है, कौन b2 का मान है, कौन c2 का मान है। इतना आपको पहचान में आना चाहिए। फिर आगे देखिए, आगे कुछ और है। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर हो यहाँ पे c1 बटा c2 के, यानी जब तीनों आपस में बराबर हो तो आलेख कैसा होगा, यहाँ पे समपाती होगा। आलेख कैसा होगा, यहाँ पे समपाती होगा। समपाती का मतलब एक दूसरे के एक पे ये आलेख होगा। इसके अनगिनत हल होंगे, इसके जो हल होंगे वो अनगिनत होंगे, यानी एक से अधिक हल होंगे, अनंत हल होंगे जिसे हम लोग गिन नहीं सकेंगे। और जिसका भी हल निकलता है समीकरण का वो क्या होता है, यहाँ पे संगत होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो इसके आलेख कैसा होगा, यहाँ पे प्रतिच्छेदी होगा। ये आपको याद रखना है, यानी इसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसका एक हल होगा, तो एक जगह पे ये कट कर रहा है तो इसका कितना हल होगा, यहाँ पे एक हल होगा। और किसी भी समीकरण का जब हल निकलता है तो वो कैसा होता है, संगत होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो आलेख कैसा होगा, यहाँ पे समानांतर होगा। समानांतर का मतलब एक दूसरे की यहाँ पे ये समानांतर होगा। इसका एक भी हल नहीं होगा। जब ये दो रेखाएं आपस में कभी कट नहीं करेंगी तो इसका हल कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा। और जब इस समीकरण का जब हल नहीं निकलता है तो वो कैसा होता है, यहाँ पे असंगत होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर हो c1 बटा c2 के, तो आलेख यहाँ पे समपाती होगा और इसके अनगिनत हल होंगे। और जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे संगत होगा। यहाँ पे देखिए, a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा। इसका एक हल होगा और ये कैसा होगा, यहाँ पे संगत होगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और तीसरा कंडीशन, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो इसका आलेख समानांतर होगा।
इसका एक भी हल नहीं होगा। ये कैसा होगा, जब हल नहीं निकलेगा तो ये कैसा होगा, असंगत होगा। तो ये जो 3 कंडीशन है आपको याद रखना है इस चैप्टर को अच्छे से बनाने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न जब हम आपको समझा देंगे तो आप बिल्कुल सभी प्रश्नों को करने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, निम्न समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, आलेख कैसा होगा तथा संगत है या असंगत है। तीनों प्रश्न एक ही में है तो आपको बताना है। ये 2 समीकरण दिया है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो इस समीकरण को बताना है सबसे पहले कि कितने हल होंगे। जो ये समीकरण है इसका बताना है कि कितना हल होंगे, और यहाँ पे आलेख इसका कैसा होगा, समपाती होगा कि समानांतर होगा कि यहाँ पे प्रतिच्छेदी होगा, प्लस यहाँ पे बताना है आपको कि संगत होगा कि असंगत होगा। तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे बताना है। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जो x में गुणा करता है वो क्या होता है, यहाँ पे a1 होता है। जो y में गुणा करता है वो क्या होता है, यहाँ पे b1 होता है। और जो यहाँ पे c जिसमें x वोक्स कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, यहाँ पे c1 होता है। दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करेगा वो a2 होगा, जो y में गुणा करेगा वो b2 होगा, और जो यहाँ पे यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी नहीं हो वहां पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2 होगा। तो यहाँ पे A1 का मान 2 है, B1 का मान 4 है और यहाँ पे C1 का मान 6 है, और यहाँ पे A2 का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, B2 का मान यहाँ पे 8 है, C2 का मान यहाँ पे 12 है। तो अब आपको यहाँ पे A1 A2 B1 B2 निकालने आपको आ गया है। अब आपको कंडीशन पे यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए A1 बटा A2 हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो A1 बटा A2 कितना हो जाएगा, A1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है, तो रख देंगे 2 बटा A2 का मान आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। अगर कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना कितना होगा, यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे आ गया 1 बटा 2। फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे B1 बटा B2। जब हम B1 बटा B2 निकालेंगे तो यहाँ पे B1 का मान रखना पड़ेगा। B1 का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। और B2 का मान कितना है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे रख देंगे 8। अगर ये कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी यहाँ पे हो गया 1 बटा 2। फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे C1 बटा C2। तो जब हम C1 बटा C2 निकालेंगे तो C1 का मान यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 6, और C2 का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 12। फिर अगर ये कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और बराबर है यहाँ पे C1 बटा C2 के, क्योंकि सभी का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 बटा 2, 1 बटा 2। यानी यहाँ पे कंडीशन बन रहा है A1 बटा A2 बराबर यहाँ पे क्या बन रहा है, B1 बटा B2, और बराबर बन रहा है यहाँ पे C1 बटा C2, क्योंकि सभी का मान कितना है, 1 बटा 2। आप लोग देख सकते हैं सभी एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। जब एक दूसरे के ये बराबर होते हैं तो आलेख कैसा होता है, आलेख क्या होता है, यहाँ पे संपाती होता है, एक दूसरे के ऊपर ए होगा यहाँ पे आलेख। यानी यहाँ पे आलेख कैसा होगा, यहाँ पे संपाती होगा। यहाँ पे आलेख लिख देते हैं, यहाँ पे आलेख कैसा होगा, यहाँ पे संपाती होगा, आलेख संपाती होगा। अगर पूछे कि इसके कितने हल होंगे तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनगिनत हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे। और यहाँ पे देखिए तीसरा है यहाँ पे कि संगत होगा कि असंगत होगा। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे संगत होगा। जब किसी भी समीकरण का यहाँ पे हल निकलता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे संगत होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्न समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, आलेख कैसा होगा तथा संगत होगा कि असंगत होगा। इसको भी यहाँ पे आपको क्या करना है, पहचानना है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1, और इसको क्या मानना पड़ेगा, समीकरण 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले समीकरण में यहाँ पे हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, और ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, और ये हो जाएगा यहाँ पे C2। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे कि A1 बटा A2 का आपको तुलना करना है। तो A1 बटा A2 यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3। A2 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 है, तो यहाँ पे रख देंगे 6। अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया, 1 बटा यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे निकालेंगे हम B1 बटा B2। तो B1 कितना मान है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे 5। और B2 का मान यहाँ पे कितना है, 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे 7। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। ये आ रहा है 1 बटा 2, लेकिन ये आ रहा है यहाँ पे 5 बटा 7, यानी A1 बटा A2
बराबर नहीं है यहाँ पे क्या b1 बटा b2 के, यानी यहाँ पे लिख देंगे b1 बटा यहाँ पे क्या लिख देंगे b2। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, अब लास्ट वाला c1 बटा c2 बराबर हो या ना हो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शुरू वाला देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो आलेख कैसा होता है, यहाँ पे इसका प्रतिच्छेदी होता है। समझा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। आलेख यहाँ पे कैसा होगा, तो इसका प्रतिच्छेदी होगा, और जब प्रतिच्छेदी होगा तो इसका कितना हल होगा, तो इसका एक हल होगा, और ये जब हल निकल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे संगत होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कितने हल होंगे, तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। आलेख कैसा होगा, तो आलेख यहाँ पे प्रतिच्छेदी होगा, और पूछ रहा है संगत है कि असंगत है, तो ये क्या होगा, जब मान निकलेगा, जब हल निकलेगा, एक तो हल यहाँ पे निकल रहा है, तो जब हल निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे संगत होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी आपको बताना है कि ये जो दो समीकरण दिया है इसके कितने हल हैं, आलेख कैसा है, और इसको पता करना है संगत है कि असंगत है। फिर इसको भी वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण यहाँ पे 2। जो x में गुणा करेगा वो a1, पहले समीकरण में जो y में गुणा करेगा वो b1, और जिसमें x नहीं होगा वो क्या होगा, यहाँ पे c1 होगा। दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करेगा वो a2, जो y में गुणा करेगा वो b2, जिसमें x कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, यहाँ पे c2। फिर आपको तुलना वही करना है a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 आप निकालिएगा, तो a1 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3, और a2 का मान यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम 6। अगर कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो गया 6, यानी यहाँ पे आ गया 1 बटा 2। फिर आपको निकालना क्या है, यहाँ पे b1 बटा b2 आपको यहाँ पे निकालना है। तो b1 का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 6, और b2 का मान यहाँ पे कितना है 12 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 12। अगर ये कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, 6 कम 6, 6 दूना कितना होता है 12, यानी इसका भी मान कितना आ गया 1 बटा 2। फिर आपको निकालना है यहाँ पे c1 बटा c2, तो c1 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे रख दीजिए c1 की जगह पे ऊपर में 5, और c2 नीचे है, तो c2 के जगह पे आप लोग कितना रख दीजिए 6। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है यहाँ पे c1 बटा c2 के। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन रहा है कि a1 बटा a2 बराबर है आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 1 बटा 2 आ रहा है, तो बराबर है ये b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो c1 बटा c2 है ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है यहाँ पे c1 बटा c2, यानी यहाँ पे लिख देंगे c1 बटा यहाँ पे क्या लिख देंगे c2। यानी ऐसा कंडीशन बन रहा है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर है, लेकिन जो तीसरा है वो आपस में बराबर नहीं है। तो इसका आलेख कैसा होता है, यहाँ पे आज सबसे पहले पूछ रहा है इसका हल कितना होगा, तो इसका हल कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। फिर पूछ रहा है यहाँ पे आलेख कैसा होगा, आलेख यहाँ पे समानांतर होगा। जब आलेख समानांतर होगा तो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा, जब कभी टच नहीं करेगा तो उसका हल कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है संगत होगा कि असंगत होगा, तो जब इसका हल ही नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे असंगत होगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तीनों कंडीशन हम यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं, जो काफी आसानी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इससे पढ़ के बहुत ही आसानी तरीके से आप जवाब दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से, यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। जो रैखिक समीकरण होता है उसका घात कितना होता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3। तो जो रैखिक समीकरण होता है उसका घात कितना होता है, तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। तो इसे आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 12y बराबर 10 संगत है या असंगत है, आपको पहचानना है। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि संगत होगा कि असंगत होगा, यहाँ पे आपको बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर जिस समीकरण का मान अगर निकलता है, एक भी हल निकले या अनंत हल निकले, तो वो दोनों क्या होते हैं, संगत होते हैं। लेकिन जब हल ही नहीं निकलेगा तो वो कैसा होगा, यहाँ पे असंगत होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे a1 बटा
A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकालना पड़ेगा। कंडीशन देखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण और ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा यहाँ पे C1, ये हो जाएगा यहाँ पे A2, ये हो गया यहाँ पे B2 और ये हो गया यहाँ पे C2, जो आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि A1 कौन है, B1 कौन है, C1 कौन है, A2 कौन है, B2 कौन है और यहाँ पे C2 कौन है। तो आप लोग फटाफट कंडीशन निकालिए A1 बटा A2। तो यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है, x में क्या गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं करता वहां पे 1 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। और A2 यहाँ पे देख लीजिए, A2 का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रख दिए 3। फिर यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा B1 बटा B2, तो यहाँ पे निकाल दिए B1 बटा B2। तो B1 का मान आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 2 है, तो ऊपर में रख दीजिए 2 और B2 नीचे है, तो B2 का मान यहाँ पे 12 रख दीजिए, तो 12 यहाँ पे नीचे रख दिए। कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2 और 2 छक 12, यानी यहाँ पे आ गया 1 बटा 6। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो A1 बटा A2 है वो बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, यानी कंडीशन ऐसे बन रहा है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है यहाँ पे B1 बटा B2 के, ये बराबर नहीं है। जब B1 बटा B2 के बराबर नहीं होता है तो आलेख कैसा होता है, तो आलेख यहाँ पे प्रतिच्छेदी होता है और इसका कितना हल निकलता है, तो इसका एक हल निकलता है। और जब इसका हल निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे संगत होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा क्योंकि संगत होगा। यहाँ पे देखिए A1 बटा A2 जब बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तो यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको क्या होता है। यहाँ पे आइए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तो आलेख कैसा होता है, यहाँ पे प्रतिच्छेदी होता है, इसका एक हल होता है और यहाँ पे संगत होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है और ये कंडीशन तो आपको हमेशा के लिए ही याद रखना है कि ये क्या है और इसे आपको दिमाग में हमेशा फिट करके रखना है। जब ऐसे आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, जब ये आपको याद रहेगा तो आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कंडीशन जब आपको याद रहेगा कि ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, आलेख यहाँ पे प्रतिच्छेदी होता है और इसका एक हल निकलेगा और ये जब हल निकलता है तो यहाँ पे क्या होता है, संगत होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि x प्लस 2y बराबर 6 के कितने हल होंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि एक ही समीकरण दिया है और पूछ रहा है कि इसके कितने हल होंगे। यहाँ पे देखिए x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 6 दिया है और बोल रहा है कि ये एक समीकरण है, इसका कितना हल होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई एक समीकरण दे और उसमें पूछे कि इसका कितना हल होगा, तो यहाँ पे देखिए उसके अनंत हल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो कैसे होते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब हम y को बराबर के उधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। अब यहाँ पे y का मान हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पे 6 में से जब 2 निकलेगा तो x का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। फिर यहाँ पे हम y की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 6 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे y का मान जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4, 6 में से जब 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 निकलेगा। फिर अगर यहाँ पे हम y का मान 0 रख देते हैं तो 2 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और 6 में से जब 0 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 निकलेगा। तो ऐसे ही करके आप बहुत सारे हल निकाल सकते हैं, अनंत हल निकाल सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो जब भी कोई आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण दे और बोले आपको कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। एक हल है, बी ऑप्शन है अनंत हल है, सी ऑप्शन है कोई हल नहीं है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, ऊपर में हम आपको बता चुके हैं। आपको क्या करना है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 का तुलना करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा हमारा पहला समीकरण और ये हो जाएगा यहाँ पे दूसरा समीकरण। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1। ये हो जाएगा हमारा A2, ये हो जाएगा हमारा B2 और ये हो जाएगा हमारा C2। अब आपको A1 बट्टा A2 तुलना करना है। तो यहाँ पे देखिए A1 का मान 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए ऊपर में 2, नीचे में A2 है तो नीचे में A2 का मान रख दीजिए यहाँ पे 4। कट रहा है तो बिल्कुल आपको कटाना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी यहाँ पे 1 बटा 2। यहाँ भी आपको निकालना है B1 बटा B2। तो यहाँ पे देखिए B1 का मान कितना है
तो b1 का मान 3 है तो 3 रख दीजिए, और b2 का मान यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 रख दीजिए, कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे भी आ गया 1/2, यानी अभी बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। c1/c2 जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए c1 का मान कितना है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे रख दीजिए 5, और c2 का मान यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे रख दीजिए 15। अब यहाँ पे देखिएगा तो 5 एकम 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी यहाँ पे आ रहा है 1/3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है, लेकिन यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन जो लास्ट वाला है c1/c2 वो बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन ये बनेगा a1/a2 बराबर है यहाँ पे b1/b2 के, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखिए कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पे लास्ट में बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ऐसा होता है तो आलेख कैसा होता है, समानांतर होता है, और जब समानांतर होता है तो एक दूसरे को कभी टच नहीं करता है ये दोनों रेखाएं। तो यहाँ पे कितना हल होता है, यहाँ पे 0 हल होता है, यानी यहाँ पे कोई हल नहीं होगा इस समीकरण का, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न समीकरण निम्न में से कौन, यहाँ पे देखिए x माइनस 2y बराबर 0 तथा यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन इसका हल है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको देख के घबराना नहीं है। इसको ये तो आपको दो यहाँ पे समीकरण दिख रहा है, तो आप सबसे पहले विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसे भी बना सकते हैं और एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो आप वैसे बनाइएगा तो वो आपका बहुत टाइम ले लेगा और बहुत दिमाग उसमें खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे ट्रिक बताने वाले हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, और y का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। तो बस आपको यहाँ पे x का मान जो दिया है वो रख देना है और y का मान जो दिया है यहाँ पे वो रख देना है। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो समझ जाइए कि वो ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले समीकरण यहाँ पे उतार देते हैं, जो दिया है तो यहाँ पे दे दिए, उतार दिए। फिर x का मान यहाँ पे 2 है, पहला समीकरण सबसे पहले रखते हैं। तो पहला समीकरण में x का मान 2 है तो यहाँ पे रख दिए 2, माइनस है तो -2 है तो 2। यहाँ पे y का मान कितना है, 1 है तो 1 रख दीजिए, और बराबर के उधर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे रख दिए 0। तो यहाँ पे देखिए 2 -2 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 2 बराबर के उधर क्या हो गया, यहाँ पे 0। तो 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0 बराबर 0। यानी जैसे ही आपका आ गया दोनों आपस में बराबर, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये पहचानने का ट्रिक होता है। अगर यही मान फिर दूसरे भी समीकरण में रखिएगा, यहाँ पे x का मान रख दीजिएगा, यहाँ पे y का मान रख दीजिएगा, तो ये 10 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे रख के देख लीजिए, यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे x जो होता है वो गुणा में होता है। x का मान यहाँ पे कितना है, 2 है तो x के जगह पे हम 2 रख दिए, प्लस है तो प्लस, 4 है तो यहाँ पे 4, फिर गुणे y का मान कितना है, 1 है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। बराबर के उधर कितना आना चाहिए आपको, 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और प्लस 4 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और बराबर 10, यानी 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, बराबर यहाँ पे 10 आ गया। यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है, जो LHS आ रहा है वो भी RHS आ रहा है, इधर भी जो LHS आ रहा है वही RHS आ रहा है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल ही 2-4 सेकंड में आप ऐसे बनाइएगा, तो 2-4 सेकंड में ऐसे बना दीजिएगा और आपका आंसर सही भी होगा। फिर अगर आप यहाँ पे बी वाला यहाँ पे रखिएगा तो देखिए यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 0 है। अगर यहाँ पे x का भी मान 1 रखेंगे, y का भी मान 1 रखेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे x का मान 1 है तो x के जगह पे 1 रख दीजिए, रख दिए, माइनस है तो -2 है तो 2, और y की जगह पे कितना रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिए, बराबर के उधर 0 है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, बराबर के उधर है 0। तो 1 में से 2 जाएगा, यानी -1 बराबर 0। ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये इसका मान नहीं होगा, ये भी इसका मान नहीं होगा, ये भी इसका मान नहीं होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप 2-4 प्रश्नों को ऐसे प्रयास कर लीजिएगा तो आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल 2 से 4 सेकंड में इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। अगर इस समीकरण को आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं तो आपको काफी समय लग जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन रख के यहाँ पे चेक करा लीजिएगा कि x का मान जितना है वो रख दीजिए, y का मान जितना है वो रख दीजिए, और जो बराबर के उधर है उतना आना चाहिए। अगर आ गया तो समझ जाइए कि वो वाला आपका सही है। यहाँ पे एक ही पे रख के चेक कराना है, दोनों पे आप मत रखिएगा, नहीं तो टाइम आपका वेस्ट होगा। बस आपको एक ही पे रख के चेक करा लेना है। अगर आ गया तो समझ जाइए कि सही है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न की x प्लस 6y बराबर 15, जहां y बराबर 2 है तो x का मान ज्ञात करें। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए x प्लस 6y बराबर यहाँ पे दिया है 15, और बोल रहा है यहाँ पे कि y का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, तो y की जगह पे आप क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो x प्लस 6 और y की जगह पे हम कितना मान रख दिए, 2 रख दिए, और बराबर के उधर 15 है तो 15। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणा करा देना है। 6 में जब 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 15, और यहाँ पे देखिए 12 इधर जोड़ रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, यानी 15 माइनस क्या हो जाएगा 12। जब 12 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, आपका 3 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए y का मान दिया है तो बस आपको यहाँ पे y का मान रख देना है, तो अपने से x का मान यहाँ पे निकल जाएगा। काफी ही आसान प्रश्न है जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा x माइनस 3y, यहाँ पे x 3x प्लस ky बराबर 1, यहाँ पे एक का एक अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात करें। बोल रहा है ये समीकरण और ये समीकरण का एक अद्वितीय हल है, यानी एक ही हल है, तो k का मान ज्ञात करें। तो जब एक हल होता है तो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे कि a1 बट्टा a2 और बराबर नहीं क्या होता है यहाँ पे b1 बट्टा b2। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिस भी समीकरण का एक हल होता है उसका यहाँ पे क्या कंडीशन होता है, तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है किसके, b1 बट्टा b2 के। तो यहाँ पे आपको a1 का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, जो x में गुणा कर रहा है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 1 बट्टा a2। तो a2 का मान अब कहां से मिलेगा, ये दूसरे समीकरण में मिलेगा। तो a2 का मान यहाँ पे कितना है आप देख सकते हैं, 3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3। बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, बराबर नहीं। फिर b1 का मान, तो b1 का मान आपको यहां से मिलेगा, ये देखिए a1 b1 और ये होता है c1, ये होता है यहाँ पे a2, ये होता है यहाँ पे b2 और ये होता है यहाँ पे c2। b2 का मान यहाँ पे देखिए -2 है तो यहाँ पे रख देंगे -2, और b2 का मान यहाँ पे देखिए k है तो यहाँ पे रख देंगे k। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो k में 1 से गुणा होगा तो k हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर नहीं है तो यहाँ पे बराबर नहीं, और यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो आपको माइनस लगा देना है। बस यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें देखना पड़ता है कि क्या कंडीशन दिया है। तो इसमें कंडीशन दिया था कि एक अद्वितीय हल है। जब एक हल होता है तो वो वाला कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2। जब ऐसे रखना है तो आपको a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान रख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि kx माइनस 5y बराबर 2 तथा यहाँ पे 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई हल ना हो। जब कोई हल नहीं होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर यहाँ पे होता है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं होता है यहाँ पे c1 बट्टा c2। तो यहाँ पे देखिए बराबर नहीं में तो कोई नहीं दिया है तो इसका मान आप नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। यहाँ पे देखिए a1 का मान तो ये हो गया हमारा a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। तो a1 का मान k है तो यहाँ पे रख दीजिए k बट्टा a2 का मान यहाँ पे देख लीजिए 6 है तो यहाँ पे रख दीजिए 6 बराबर यहाँ पे देखिए b1 का मान, तो b1 का मान -5 है तो यहाँ पे रख दीजिए -5, और b2 का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए 2, और ये बराबर नहीं। c1 का मान यहाँ पे कितना है, 2 है तो 2 रख दीजिए, और c2 का मान यहाँ पे कितना है, 7 है तो 7। तो इसमें देखिए बराबर नहीं में तो आंसर नहीं दिया है तो बराबर नहीं वाला हम नहीं लेंगे, सिर्फ बराबर वाला ही लेंगे। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2 में k से गुणा करेंगे तो 2k बराबर यहाँ पे 6 5 कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 30 हो जाएगा, और हमको k का मान निकालना है। तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, यानी -30 बटा 2 कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे k बराबर यहाँ पे निकल जाएगा -15, यानी ये 15 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे k बराबर कितना निकल जाएगा, -15। बस आपको एक ही कंडीशन यहाँ पे याद रखना है कि कोई हल ना हो। जब कोई हल ना हो तो जो उसका कंडीशन होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और a1 a2 b1 b2 ये आपको पहचानने आ गया है, बस आपको वहां पे रखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि k के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस
x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती है। यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है, समपाती होगा। जब समपाती होगा तो a1 बटा a2 बराबर यहाँ पे b1 बटा b2 बराबर यहाँ पे क्या होता है c1 बटा c2। ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं जब समपाती होता है। तो बस आप यहाँ पे मान रख दीजिए, पहला समीकरण में ये होगा a1, ये होगा b1 और ये होगा यहाँ पे c1। दूसरे में ये a2, ये होगा b2 और यहाँ पे होगा c2। तो a1 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a1 का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वहां पे 1 है तो 1 रख दीजिए। a2 का मान यहाँ पे 2 है तो 2 रख दीजिए बराबर यहाँ पे b1 का मान आप लोग देख सकते हैं 2 है तो 2 रख दीजिए और यहाँ पे b2 का मान k है तो यहाँ पे k रख दीजिए बराबर c1 का मान 7 है तो 7 रख दीजिए और c2 का मान यहाँ पे 14 है तो 14 रख दीजिए। अब आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, किसी भी दो को आप लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वाले को ले रहे हैं, यहाँ पे k में 1 से गुणा होगा तो k हो जाएगा और 2 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। अगर ये भी लेते हैं आप 2 बट्टा के बराबर यहाँ पे 7 बट्टा 14 तो यहाँ पे देखिए ये भी के में 7 से गुणा होगा तो यहाँ पे 7 के हो जाएगा और 7 यहाँ पे 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। के का मान निकालना है तो यहाँ पे 28 बट्टा 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 यानी के का भी मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा 4। कोई भी लीजिए दो, आपका क्या होगा आंसर बिल्कुल सही निकलेगा, यानी यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका भी आपको क्या करना है के का मान निकालना। और यहाँ पे देखिए एक अद्वितीय हल है, इसका कितना हल है, एक हल है तो इसका कंडीशन लगाइएगा इत्मीनान से। और जो भी के का मान निकलेगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और सुबह 5 बजे आप लोग यहाँ पे लाइव टेस्ट देने के लिए जरूर आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।